पहले नंबर पर MG G10 है। MG मोटर इंडिया ने ऑटो एक्सपो 2020 में G10 MPV को शोकेस किया था। MPV 7 और 9 सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी। इंडिक में किया कार्निवल के लॉन्च के एक दिन बाद वाहन को प्रदर्शित किया गया था। लॉन्च के समय G10 MPV स्लाइडिंग डोर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी और किया कार्निवल और टोयोटा के लोकप्रिय विक्रेता इनोवा क्रिस्टा की पसंद के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। आयाम के संदर्भ में MG G10 की लंबाई 5168 मिलीमीटर, चौड़ाई 1980 मिलीमीटर, ऊंचाई 1928 मिलीमीटर है और इसका व्हील बेस 3198 मिलीमीटर है। दिलचस्प बात यह है कि MG G10 का माप कमोबेश किया कार्निवल के समान ही है। लॉन्च के समय MG G10 को दूसरी पंक्ति, हवादार और इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, UVO में इलेक्ट्रॉनिक रूप से समायोजित कप्तान सीटों के रूप में सभी घंटियों और सीट के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में MG G10 दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, एक 2.0 लीटर पेट्रोल और एक 1.0 लीटर डीजल। भारत में रहते हुए G10 MPV से अपने पावर ट्रेन विकल्पों को साझा करने की उम्मीद है। MG G10 में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है जो 214 bhp/350 Nm और 2.0 लीटर डीजल जो 212 bhp/480 Nm का उत्पादन करता है। सुरक्षा के लिहाज से MG G10 में 308 डिग्री की पेशकश करने की उम्मीद है। कीमत करीब 25 लाख हो सकती है। अब चलिए चलते हैं किया कैरियंस पर। किया कैरियंस का अनावरण 16 दिसंबर 2021 को किया जाएगा और भारत में 2022 की पहली छमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। किया कैरियंस में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन सेल्टोस से संचालित होने की संभावना है। इसके मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में पेश किए जाने की उम्मीद है। कैरियंस मौजूदा जनरेशन वाली सेल्टोस पर आधारित होगी। 6-7 सीटर होने के कारण यह तीसरी पंक्ति की सीटों को समायोजित करने के लिए थोड़ा फैला हुआ व्हील बेस के साथ सेल्टोस से अधिक लंबा होगा। जो टेस्ट म्यूल है उससे पता चलता है कि इसमें डुअल टोन अलॉय व्हील, रूफ रेल्स, व्हील आर्म्स के चारों ओर प्लास्टिक क्लैडिंग और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ होगा। कीमत 15 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है जो मराजू और अर्टिगा टक कर देगी। अब अनजान हावल F5 पर कीमत 10 से 15 लाख हो सकती है। हावल F5 में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 168 PS की पावर और 285 Nm का टार्क बनाता है। हावल विसर्ग 6 की तरह F5 भी एक पेट्रोल स्वचालित पेशकश है। यह एक स्पीड DCT के साथ आता है। हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक कंपनी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। हुंडई ने आने के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वर्जन को ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया था। यह प्लग इन हाइब्रिड के रूप में भी उपलब्ध है, लेकिन तीनों में से केवल ऑयल इलेक्ट्रिक वर्जन है। भारत आने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर आयनिक इलेक्ट्रिक को 28 kWh लिथियम आयन बैटरी के साथ पेश किया जाता है जो मानक सॉकेट से चार्ज होने में 9 से 10 घंटे का समय लेती है। हालांकि कोरियाई वाहन निर्माता भी घंटे एक पूर्ण शुल्क पर आयनिक को न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल NEDC के तहत 280 किलोमीटर की अधिकतम रेंज देने के लिए रेट किया गया है। विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आयनिक में चिकना हेक्सागोनल ग्रिल है जिसमें बम्पर में BX LED हेडलाइट्स और LED डे टाइम रनिंग लाइट शामिल है। वायुयुक्तिकीय रूप से डिजाइन की गई कार में एल्यूमिनियम जाली बूट ढक्कन और हुड मिलता है जो इसे 25% हल्का बनाता है। अन्य हुंडई कारों की तुलना में बूट स्पॉइलर के साथ LED कॉम्बिनेशन लाइट्स के विलय के साथ रियर भी दिलचस्प लगता है। अंदर आयनिक को लाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और केंद्र में समान आकार का टच स्क्रीन यूनिट मिलता है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। आयनिक में सुरक्षा सुविधाओं में 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, लेन चेंज असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। आयनिक की कीमतें भारत में 30 लाख रुपए से ऊपर शुरू होने की संभावना है क्योंकि उम्मीद है कि हाइंडई इसे भारत में CKD मॉडल के रूप में लाएगी और इसे यहां असेंबल करेगी। अब MG3 की बारी। इस हैचबैक की कीमत लगभग 5 लाख होगी और इसमें 1498 सीसी इंजन और 4 सिलेंडर होंगे। 2520 मिलीमीटर व्हील बेस, 4055 मिमी लंबाई, 1729 मिमी चौड़ाई और 1584 मिमी ऊंचाई। यह स्विफ्ट, ऑल्टो, सेलेरियो, इटियोस और अन्य सस्ते हैचबैक को टक्कर दे सकती है।
अब यह निसान लीफ इलेक्ट्रिक है जिसकी कीमत 30 लाख हो सकती है। विशेषताएं उदाहरण के लिए है पैडल, अकेले त्वरक पेडल का उपयोग करके कार को शुरू करने, तेज करने, कम करने, रोकने और पकड़ने की अनुमति देता है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ लॉन्च इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोपाइलट पार्क। निसान ने अपने नेक्स्ट जेन ऑयल इलेक्ट्रिक लीफ का अनावरण किया है और निसान के अनुसार यह कंपनी के ईवी इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन दर्शन के 3 प्रमुख पहलुओं को शामिल करता है: बुद्धिमान ड्राइविंग, बुद्धिमान शक्ति और बुद्धिमान एकीकरण। नई निसान लीफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। कुछ असाधारण विशेषताओं में पायलट स्वायत्त ड्राइविंग शामिल है। यह सिंगल लेन सेल्फ ड्राइविंग फीचर है जो 30 किमी प्रति घंटे और 100 किमी प्रति घंटे के बीच चालक द्वारा पूर्व निर्धारित गति के साथ सामने वाले वाहन का अनुसरण कर सकता है। फिर प्रोपाइलट पार्क है जो कार के चारों ओर 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 4 उच्च रिजोल्यूशन कैमरों की मदद से कार को पार्किंग स्थल में मार्गदर्शन करने के लिए त्वरण, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, शिफ्ट चेंजिंग और पार्किंग ब्रेक को नियंत्रित करता है। इसके अलावा निसान लीफ सबसे सुरक्षित कारों में से एक होने का वादा करती है। सुरक्षा उपकरणों में इंटेलिजेंट लेन इंटरवेंशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, इंटेलिजेंट इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के साथ इंटेलिजेंट अराउंड व्यू मॉनिटर और पेडल गलत इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी असिस्ट शामिल है। नीचे दिया गया पावर प्लांट एक बेहतर इलेक्ट्रिक मोटर है जो 150 PS की पावर और 320 Nm का टार्क निकालता है। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह क्रमशः 38% और 26% अधिक शक्ति और टॉर्क है। नया 40 kWh बैटरी पैक अपने आकार को बढ़ाए बिना अधिक ऊर्जा क्षमता प्राप्त करता है। यह 2010 के मॉडल की तुलना में ऊर्जा घनत्व में 67% की वृद्धि का अनुवाद करता है। भले ही पावर प्लांट अधिक कॉम्पैक्ट करता है, लिथियम आयन बैटरी 400 किमी की अनुमानित सीमा प्रदान करती है। निसान मोटर कंपनी में वैश्विक बिक्री और विपणन प्रमुख डेनियल शिलासी ने पुष्टि की है कि इस साल भारत में सभी नए निसान लीफ का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाए। मारुति सुजुकी सोलियो जापानी बाजार में बेची जाने वाली 5 सीट वाली मिनी MPV है। वाहन को पहली बार भारत में 2012 के इंडियन ऑटो एक्सपो में 7 सीट अवतार में प्रदर्शित किया गया था। MPV को कई बार भारतीय सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया है। हालांकि स्नैप संस्करण 9 सीट वाला मॉडल प्रतीत होता है। कार के पिछले हिस्से में भी मारुति ओमनी की तरह ही स्लाइडिंग दरवाजे थे। जापानी स्पेक सोलियो को पावर देना वही 1.2 लीटर के 12 इंजन है जो नई इंडिया स्पेक स्विफ्ट में देखा गया है। हालांकि इसे जापानी बाजार में पेट्रोल हाइब्रिड सेटअप मिलता है। यह मोटर 92 PS की अधिकतम शक्ति और 118 Nm का पी टॉर्क पंप करता है। जैसा कि नई स्विफ्ट 22 किमी प्रति लीटर का दावा किया गया माइलेज देता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी सोलियो बेहतर ईंधन दक्षता के आंकड़े पेश करेगी, बशर्ते इसे हाइब्रिड पावर प्लांट के साथ पेश किया जाए। हालांकि सोलियो के भारत